लगता है राहुल गांधी अब हिंदुस्तान में प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू करवा के ही मानेंगे। जी हां, राहुल गांधी जो पिछले एक साल से लोकसभा चुनाव के पहले से लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज वो पटना में थे, बिहार के पटना और दरभंगा में आज उनका दौरा है और वहां पर भी उन्होंने यही बात दोहराई है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के आरक्षण प्रेम के बारे में। और क्या राहुल गांधी बिहार के चुनाव में जो अब से 3 या 4 महीने के बाद होने वाले हैं, तो उस चुनाव में वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं या तेजस्वी यादव का नैरेटिव बिगाड़ना चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए का गेम बिगाड़ना चाहते हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम इस बारे में चर्चा करेंगे, राहुल गांधी के दौरे के बारे में चर्चा करेंगे, बिहार चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का ये तीसरा दौरा भी अनाउंस हो गया है। जी हां, 30 मई को बिहार के शाहाबाद इलाके में, शाहाबाद कभी बिहार का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब उसके 4 हिस्से हो गए हैं, बक्सर, भोजपुर, सासाराम और कैमूर। तो इन सासाराम का मतलब रोहतास हुआ और रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मई को रैली प्रस्तावित है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब इस इलाके में एनडीए चुनाव लड़ी थी तो उसे वहां आशातीत सफलता नहीं मिली थी। जी हां, उसके कद्दावर मंत्री, विद्युत मंत्री, बिजली मंत्री आर के सिंह भी आरा से चुनाव हार गए थे और आरा से यानी भोजपुर से जो है वो वामपंथी दल का उम्मीदवार वो वहां पर चुनाव जीत गया था। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि तमाम इलाकों में जो है बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई एनडीए और महागठबंधन के बीच में, जिसमें से ज्यादातर सफलता महागठबंधन को मिली थी। लेकिन इसी नैरेटिव को चेंज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर हैं और इस बार जैसे पिछली बार उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के तोहफे बिहार को दिए हैं, इस बार फिर वो बिहार की धरती से, शाहाबाद की धरती से, विक्रमगंज से एक बार फिर बिहार को तमाम सौगात देने जा रहे हैं। और जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सौगात जहां जो है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि पटना से सासाराम 4 लेन। जी हाँ, ये जो मांग है उस इलाके की बहुत पुरानी मांग थी है, पटना से सासाराम के लिए, तो वो मांग जो है वो पूरी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका शिलान्यास करेंगे 4 लेन का। साथ ही साथ पटना में जो नया टर्मिनल बना है उसका वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद बगल में ही है, रोहतास के बगल में औरंगाबाद है, नबीनगर में 600 करोड़ रुपए के पावर प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करेंगे। और साथ ही साथ पटना से सटे हुए बेटा को एक नए पटना के रूप में जो है वो डेवलप किया जा रहा है और वहां पर जो है एयरपोर्ट का वो शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी वो बिहार के लिए अनाउंस करेंगे, सबकी नजर उस पर बनी हुई है। खैर, हम वापस लौटते हैं राहुल गांधी पे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी चुनावी है और राहुल गांधी का दौरा भी चुनावी है। एक जो है वो बिहार के विकास के लिए तमाम अनाउंसमेंट करने जा रहा है, दूसरा जो है वो बिहार को बदलने की बात कर रहा है और साथ ही साथ बिहार में जो बैकवर्ड स्थिति है, जो दलितों की स्थिति है, उसको वो सुधारने की बात कर रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बात करेंगे राहुल गांधी के नैरेटिव सेट करने के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है पटना में सिनेमा भी देख रहे हैं। जी हाँ, सिनेमा देखा आज उन्होंने। सावित्रीबाई फुले पर आधारित जो फुले फिल्म आई है उसको वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पटना के सिटी सेंटर मॉल में इस वक्त जब ये वीडियो शूट हो रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ वो इस पिक्चर को देख रहे हैं। इसके पहले दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में उनका प्रोग्राम था, लेकिन उनको इसकी अनुमति नहीं मिली और दरभंगा प्रशासन का, दरभंगा डीएम का कहना था कि किसी भी नेता को, राजनेता को किसी छात्रावास में या हॉस्टल में किसी तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलती है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई और राज्य हो। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी पहुंचे वहां पर और उन्होंने वहां से 10 से 12 मिनट का एक प्रोग्राम किया, एक भाषण दिया और कहा, छात्रों से कहा कि अगर आप देख लीजिए नौकरी में या तमाम संस्थानों में कहीं भी दलितों को, महापिछड़ों को और जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड्स है, उनको कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जाति जनगणना है इसको हमारे कहने पर, यानी कांग्रेस के दबाव के आधार पर या इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते जो है मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया है, लेकिन वो इतने से नहीं मानने वाले हैं। उनका ये कहना है कि साहब
ये सिर्फ सरकारी उसमें नहीं लागू होगा, अब इसको प्राइवेट संस्थानों में भी लागू करना पड़ेगा। जी हाँ, प्राइवेट की नौकरी जो होती है वहां पर आपको पता है कि आरक्षण नहीं लागू होता, किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं होता, कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है बैकवर्ड को, दलित को या महादलित को या महापिछड़ों को। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि अब से हम इस बात पे फोकस करेंगे, हम इस बात के लिए सरकार पे दबाव डालेंगे कि जो प्राइवेट संस्थान है वहां भी जो है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण का इंतजाम किया जाए, आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें, बिहार से अगर बात करें तो बिहार में रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक नेता थे और चिराग पासवान के पिता हैं, उन्होंने ये बात पहले कही थी और कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया भी कि प्राइवेट संस्थानों में भी दलितों को, पिछड़ों को और महापिछड़ों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये बहस का मुद्दा रहा, कभी इस पे किसी पार्टी ने सीरियसली ध्यान नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी ने आज बाकायदा बिहार चुनाव के मद्देनजर ये ऐलान किया है कि प्राइवेट संस्थानों में जो है पिछड़ों को, दलितों को और महापिछड़ों को जो है आरक्षण दिया जाए और इसके लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में इस बार नया नैरेटिव साबित करना चाहते हैं, क्योंकि पिछड़े, महादलित और दलित या महापिछड़ों की अगर वोट की बात करें तो कुल 50% से ऊपर लगभग 56% की इनका वोट बैंक है और राहुल गांधी या कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक पर है। और ये वोट बैंक जो है वो दो जगह बटा हुआ है, एक तो तेजस्वी यादव के साथ और दूसरा थोड़ा बहुत एनडीए के साथ या यूं कहें नीतीश कुमार के साथ। और कांग्रेस जो है उसकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि किस तरह से इन वोटों में वो सेंध लगाए। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां जैसे 19 सीटें हासिल हुई। इस बार जो है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव प्रचार, एग्रेसिव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उस चुनाव प्रचार के चलते तेजस्वी यादव उनको 70 सीट ही देंगे या 70 से ज्यादा, जैसा कि कांग्रेस के अंदर से खबर आ रही है, अंदरूनी सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या 100 सीटें तेजस्वी यादव महागठबंधन जिसमें शामिल है कांग्रेस और उसके मुखिया एक तरह से जो है वो तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के सुप्रीमो, क्या वो 100 सीटों पर कांग्रेस को अलाउ करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, 100 सीटें देंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास 19 विधायक हैं और आरजेडी के पास अगर बात करें तो 73 विधायक है। और कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि इस बार जो है नैरेटिव सेट करके हम कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ें और 100 सीटों में अगर सब कुछ ठीक रहा, कांग्रेस के फेवर में रहा, तो 40-50 सीटें वो आकर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव को जीतती है, खुदा न खास्ता अगर चुनाव के परिणाम उसके पक्ष में आते हैं, तो उस वक्त कांग्रेस की स्थिति, अगर 40-50 एमएलए उसके साथ आते हैं, उसको मिलते हैं, वो उसके चुनाव जीतते हैं, तो उसकी स्थिति जो है वो किंग मेकर की हो सकती है। बार्गेन करने की मजबूत स्थिति में कांग्रेस होगी और यही वजह है कि राहुल गांधी जो है अपना नैरेटिव, खासकर दलित नैरेटिव, संविधान नैरेटिव जो है बिहार में चलाना चाहते हैं, जो कि उनके लोकसभा में, यूपी में उनको काफी हेल्प किया उसने। तो राहुल गांधी, जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, राहुल गांधी फुले फिल्म देख चुके होंगे। आपको पता है कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले पर आधारित ये फिल्म है, जिन्होंने दलित समाज के लिए, ये एक पूजनीय नेता है और काफी काम किया है इन लोगों ने दलित समाज के लिए। और उस फिल्म को देखने के बाद इसका मैसेज जो है राहुल गांधी भेजना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद कल बीजेपी ने जो है बिहार में सिंदूर यात्रा निकाली और उसके बाद निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब 30 मई को बिहार में होंगे विक्रमगंज में, रोहतास के, तो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर का भी जो है वो जिक्र जरूर होगा। और बीजेपी जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना की सफलता मिली है, शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है भारतीय सेना ने, उसका वो जिक्र जरूर करेगी। तो राहुल गांधी का ये नैरेटिव जो है वो दलित का नैरेटिव या महापिछड़ों का नैरेटिव या संविधान का नैरेटिव जो पिछले वो 1-1.5 साल से चला रहे हैं, क्या वो बिहार में काम करेगा? हालांकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी जो है कभी अपना हिंदुत्व का नैरेटिव नहीं चला पाई है। बिहार में अगर कोई नैरेटिव चलता भी है या चला है, पिछले तमाम चुनावों का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, तो वो सिर्फ जाति का है। और संभवतः राहुल गांधी इस बात को भांप गए हैं, पहचान गए हैं और यही वजह है कि वो इस बार चुनाव में जातिगत जनगणना की बात छेड़ के, जातिगत जनगणना की का मुद्दा उठा के जो है वो
कैश करना चाहते हैं तमाम पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को। क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मायावती जैसी एक नेता है जिनके पास दलित वोट काफी है, जाटो वोट जो है वो तमाम बीएसपी के ही माने जाते हैं। लेकिन अगर बिहार में बात करें तो वहां पर छोटे छोटे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है, निषाद पार्टी है, और उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी है। तो ये लोग है एक पार्टिकुलर जो ग्रुप है, पार्टिकुलर कम्युनिटी है, उसको होल्ड करते हैं। ओवरऑल जो अगर दलित वोट की बात करें या महादलित की बात करें या महापिछड़ों की बात करें तो इसमें दो ही दल हैं जो उस पर प्रभावी दिखते हैं, एक है आरजेडी और दूसरा है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की नजर इस वोट बैंक पर है और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि इस बार जो है इस वोट बैंक को, कांग्रेस का जो कभी वोट बैंक हुआ करता था बिहार में, आपको पता है कि लंबे समय तक बिहार में राज किया है कांग्रेस ने, और 1980 के बाद से जगन्नाथ मिश्रा उनके जो है वो आखिरी सीएम थे, उसके बाद से इनका बिहार का कोई इनका सीएम नहीं हुआ है। ये बैसाखी पे चले हैं लगातार बिहार में और अभी भी बैसाखी पर हैं। अगर बात की जाए तो आरजेडी की बैसाखी पर हैं। तो इस बैसाखी से राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर इस बैसाखी से छुटकारा पाना चाहते हैं। कितना सफल होंगे, कितना उनको सफलता मिलेगी और बिहार की जनता उनके इस नैरेटिव को कितना सीरियसली लेती है, बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।